इंडिया मतलब डिजिटल कनेक्टिविटी इतना आसान नहीं था। हम्म। अभी धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था पीजी पीजी एंट्रेंस के लिए, हम्म। उस टाइम तो बहुत दिक्कत होता था मेरे साथ। खुद के ऊपर बिलीव करना, विश्वास रखना सही है, मैं कर पाऊंगा फ्यूचर में, नहीं तो एक दिन हो जाएगा। ये हम्म। बिलीव नहीं। दिस ईयर आई हैव क्लियर यूजीसी नेट जेआरएफ आइलैंड है। हम्म। रिवर आइलैंड सभी ने सुना ही होगा। रिवर अच्छा। आइलैंड एक रिमोट लोकेशन में है। अच्छा। रिमोट लोकेशन है। एक रिवर आइलैंड करके है, हाँ बहुत बहुत। रिमोट लोकेशन। हाँ बहुत प्रॉब्लम है। सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विरासत एकेडमी। आज हमारे साथ गोविंद दोले भैया जी हैं, जो ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत कम फैसिलिटीज़ हैं, और उसके बावजूद भी भैया ने सीवीटी पीजी क्रैक किया, बीएचयू में एडमिशन लिया, सेकेंड अटेम्प्ट में अपना जीआरएफ कंप्लीट किया। तो आइए जानते हैं हम भैया से ही। तो भैया, वेलकम टू द ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विरासत एकेडमी। तो आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर हमारी ऑडियंस को देना चाहें तो। My name is Govind Dole. I am from Assam. I did my graduation from Dibrugarh University, and I did my PG from Banaras Hindu University in economics. This year I have cleared UGC NET JRF. तो इस साल आपने जीआरएफ भी अपना कंप्लीट कर हाँ लिया, JRF हुआ इस साल। और मेनली आप जो है और आप। असम से भी एक आइलैंड है, हम्म। रिवर आइलैंड, सभी ने सुना ही होगा। अच्छा। रिवर आइलैंड एक रिमोट लोकेशन में है। अच्छा। रिमोट लोकेशन है। एक रिवर आइलैंड करके है, हाँ बहुत रिमोट लोकेशन। हाँ बहुत प्रॉब्लम के साथ हम्म। फेस करना होता है, प्रॉब्लम तो सिचुएशन में। जो आपके आपके यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो कैसा है, मतलब अभी इंटरनेट वगैरह वहाँ पे फैसिलिटीज़ कब से आई? जब मैं पीजी सीयूईटी के लिए तैयारी कर रहा था, उस टाइम तो मतलब इतना अच्छा नहीं है। हम्म। कम फैसिलिटीज़ हैं डिजिटल बहुत ज़्यादा। डिजिटल इंडिया मतलब डिजिटल कनेक्टिविटी इतना अच्छा नहीं था। हम्म। अभी धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था पीजी पीजी एंट्रेंस के लिए, हम्म। उस टाइम तो बहुत दिक्कत होता था मेरे साथ हम्म। डिजिटल लर्निंग से, थ्रू डिजिटल लर्निंग। तो फिर आपको बीएचयू के बारे में कैसे पता चला, या आपने कैसे सोचा कि बीएचयू जैसी यूनिवर्सिटी में आना है? क्या आपको पहले से कहीं से पता था? एक्चुअली तो बीएचयू एक फेमस यूनिवर्सिटी है हम्म। इंडिया में। सिर्फ इंडिया में नहीं है, साउथ एशियन में, वर्ल्ड में भी नाम है उस बिल्कुल बीएचयू का बिल्कुल। नाम। और बीएचयू से बहुत बड़ा बड़ा मतलब भी असम से पढ़ के आया है, अच्छा अच्छा पर्सनैलिटी लोग है। और मेरा फैमिली से भी एक भैया है, उन्होंने हम्म। भी बीएचयू से ही पीजी किया है, अच्छा। तो उसी से भी मोटिवेशन मिला था। तो और एक आपका मतलब बहुत मन था बीएचयू आने के लिए? हाँ, बीएचयू आने के लिए बहुत मन था। तो एक बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है, जैसे सीवीटी अब बहुत बड़ा एक एग्जाम बन चुका है, काफ़ी लोग काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ना हाँ सीवीटी एग्जाम में। तो एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है मोटिवेशन, कि आप जिस जगह पे आना चाहते हैं, जिस गोल को अचीव करना चाहते हैं। क्योंकि आपने तो बीएचयू में भी एडमिशन लिया, इस बार आपका जीआरएफ भी निकला है, उसके लिए बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। थैंक यू। तो क्या आपको लगता है कि मोटिवेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है आपको किसी भी गोल को अचीव करने के लिए? हाँ, खुद के ऊपर बिलीव करना, विश्वास रखना सही है, मैं कर पाऊंगा फ्यूचर में, नहीं तो एक दिन हो जाएगा। ये हम्म। बिलीव नहीं, भरोसा रखना चाहिए खुद के ऊपर। नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता है। और सीयूईटी ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रहा है, सभी इंडिया, सारा इंडिया को एक साल में कंपटीशन में हम्म। फाइट करना होता है। अपॉर्चुनिटी भी मिल रहा है, अच्छा अच्छा यूनिवर्सिटी में एनरोल होने का मौका मिल रहा है। आप लोग जैसा एकेडमी से तो बहुत हेल्प मिल जाएगा, हम्म। मोटिवेशन मिल जाएगा, अच्छा कंटेंट कंटेंट के थ्रू क्लियर हो सकता है। अच्छा, जैसे बहुत सारे हमारे जो ऑडियंस है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे मैं भी एक बहुत छोटे से शहर से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पे उतनी ज़्यादा इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, या लोग नहीं जानते थे। जैसे आपके यहाँ भी बहुत सारे आप ही के दोस्त होंगे, आप देखते होंगे स्टूडेंट्स जिनको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं होता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्या है, बीएचयू क्या है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि विरासत एकेडमी जैसे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म जो भी चल रहे हैं, या इसके बाद आए हैं कोविड के बाद, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ये चीज़ पे इम्पेक्ट पड़ेगा कि जो दूर दराज के बच्चे हैं, जहाँ पे अब इंटरनेट कनेक्टिविटी एटलीस्ट पहुंची है, तो नॉलेज गैप जो है वो फुलफिल हो रहा है इससे? बिल्कुल हो रहा है। डिजिटल इंडिया डिजिटल कनेक्टिविटी के, डिजिटल लर्निंग के थ्रू हम्म। बहुत दूर से, रिमोट लोकेशन से भी अभी जो कनेक्टिविटी है डिजिटल लर्निंग के थ्रू ले सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं बहुत शहर से बहुत दूर है, टाउन से बहुत दूरी में हूँ,
डिस्टेंस में हो, उसका ये मतलब चैलेंज को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। चैलेंज को आप चैलेंज के साथ फाइट करके आने में बहुत मज़ा आ जाता और है। मजा आता है। हाँ तो मतलब अगर दिक्कतें हों जीवन में तो सफलता में भी उतना ही मजा आता हाँ, है। मज़ा आता है। सही बात है। तो अब आपका नेक्स्ट प्लान क्या है? अब जेआरएफ कंप्लीट हो गया है, अब कुछ किसी यूनिवर्सिटी में आप जाएंगे, रिसर्च स्कॉलर बनेंगे? अभी तो पीएचडी में एनरोल होने का हम्म। पीएचडी का तैयारी कर रहा हूँ एनरोल करने के लिए। जो हमारे ऑडियंस को अगर नहीं पता है किसी बच्चे को, तो जेआरएफ का मतलब बता दूं, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, एक जो होता है पीएचडी प्रोग्राम में एनरोल होने के लिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 1 से 2% ही बच्चे एक क्वालिफाई परसेंट करते का हैं। 1% का 1% ही बच्चे क्वालिफाई करते हैं, यानी अगर 1 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा है तो 1,000 बच्चे जेआरएफ में निकालेंगे। हाँ जी। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है एक जेआरएफ जैसा इतना बड़े लेवल का एग्ज़ाम क्रैक करना, एक ऐसे स्टूडेंट के लिए जो कि ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, पर बीएचयू जैसे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, उसके बाद इतना बड़ा जेआरएफ का एग्ज़ाम निकाल लेना, तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है भैया। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा भैया को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, आप जो अभी बच्चे इस साल 2025 में सीवीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? अभी नॉलेज गेन करने के लिए तो पढ़ाई करना होगा। बिना मतलब तैयारी प्रिपरेशन से तो कुछ नहीं हो सकता है। हम्म। अभी फिजिकल वर्क से भी ज़्यादा माइंड को यूज करके भी अच्छा सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं, इंटेलेक्चुअल आदमी बन सकते हैं। हम्म। उसके लिए अभी मतलब मास्टर्स ऐसा है, आपको सब्जेक्ट में इतना नॉलेज देते हैं, मास्टर्स लेवल से पहुंचा सकते हैं। अच्छा यूनिवर्सिटी से करने के लिए आप तो अच्छा यूनिवर्सिटी पीजी करने के लिए, परस्यू करने के लिए आपको अच्छा गाइड चाहिए, खुद भी हम्म। करना होगा। और एक गाइड के लिए ये एकेडमी भी ले सकते हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू। तो मतलब आपका कहना है कि अगर कोई भी गोल को अचीव करना है तो गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना गाइडेंस के आप अपना गोल जो है अचीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। तो सीवीटी के लिए क्या लगता है आपको, कितने महीने लगभग तैयारी करनी चाहिए किसी एक बच्चे को, अगर उसको एकदम गोल है उसका कि इस साल तो भैया सीवीटी निकालना ही है? सीयूईटी मतलब सीयूईटी का जो सिलेबस देखा है, सीयूईटी का सिलेबस ग्रेजुएशन लेवल का है। हम्म। ऑलरेडी उन लोग 3 साल 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहा है, हम्म। कंटिन्यू कर रहा है। और उसी से क्वेश्चन आएगा। और 2-3 महीने के लिए जो PYQ कर सकते हैं, देख हम्म। सकते हैं, उसका एनालाइज कर सकते हैं। उसके लिए आप किसी से जो दे के गया है, जो क्वालिफाइड है, मतलब जो सीयूईटी के थ्रू एडमिशन एडमिशन लिया है लास्ट ईयर, पहले भी ले चुका है, उन लोग के साथ भी बातचीत हो सकता है, कर सकते हैं। हम्म। तो मतलब एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी फॉलो करनी ज़रूरी है। हाँ जरूर। अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स जो है वो लगाएं, जो निकाले हैं क्वालिफाई किए हैं बच्चे उनसे बात करें उन्होंने कैसे क्या किया था, अपना सिलेबस कंप्लीट करें, यही जो की पॉइंट्स हैं। और जो अभी क्लास 12th में बच्चे हैं जो सीवीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन उन लोग के लिए भी यही की पॉइंट है मेन, कि अपना 12th का जो है वो पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा ग्रेजुएशन लेवल का आता है सीवीटी में वो अपना कवर करना है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के थ्रू। ये नहीं है कि आप विरासत एकेडमी ही लीजिए, पर आप विरासत एकेडमी इसीलिए चूज कर सकते हैं क्योंकि हम लोग का मेन जो गोल है विरासत एकेडमी का वो यही है कि ऐसे स्टूडेंट्स तक हम लोग जो है पहुंचा पाएं रिसोर्सेज जहां पे अवेलेबिलिटी बहुत कम है या जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे सेगमेंट के स्टूडेंट्स इंडिया में जो बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं उनकी आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है कि वो महंगी महंगी कोचिंग ले पाएं। तो इसीलिए हम लोगों ने बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अपने जो है कोर्स लॉन्च किए हैं, तो कोई भी जिसे स्टूडेंट्स भैया इसको अफोर्ड कर पाए। क्योंकि मैंने आजकल देखा है कि पर्सनली भी मैंने फील किया है कि अब अगर आप कोई भी एग्जाम है, क्योंकि अभी सीवीटी नया नया आया है तो काफ़ी कोचिंग ठीक है फिर भी कम दाम में रख रही हैं। बाकी अगर आप कोई और बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो 2 लाख 2.5 लाख 50,000 60,000। तो एक एजुकेशन को थोड़ा सा अफोर्डेबल बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सारे स्टूडेंट्स की तरफ से, सारे स्टूडेंट्स के लिए, है ना? बहुत जरूरी है। तो थैंक यू सो मच कि आप विरासत एकेडमी में आए, आपने अपना टाइम दिया हम लोगों को, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। धन्यवाद भैया। तो मिलते हैं ऐसे ही एक अगली वीडियो में पर्सन के साथ जिसकी आपको स्टोरी फिर से बहुत मोटिवेटिंग लगेगी। अगर आप भी सीवीटी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो विरासत एकेडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। मेरा नाम है आदर्श तिवारी, बने रहिए विरासत एकेडमी में। थैंक यू।